हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोहम्मद साकिब। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब ने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। इंट्रोडक्शन पार्ट और फंक्शंस और वाल स्ट्रक्चर वगैरह हमने पढ़ ली है फर्स्ट वीडियो में। यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कंप्लीटली कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्गन और फर्स्ट पार्ट कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पिछले वाले वीडियो में दो पॉइंट्स मैंने छोड़े थे कि मैंने कहा कि मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट था मीजेनेरिक फ्लेक्सेस। मीजेनेरिक फ्लेक्सेस क्या चीज होती है? एक दूसरा नाम आया था मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस। मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस, इनका रोल क्या होता है? क्योंकि हमने वहां पढ़ा था कि ये दोनों फ्लेक्सेस, मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस या फिर फ्लेक्सेस ऑफ ओरा बैच, फ्लेक्सेस ऑफ ओरा बैच, ये दोनों फ्लेक्सेस हमने पढ़े थे। कब पढ़े थे? जब हमने डिस्कशन किया था वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल्स थी, जब हमने डिस्कशन किया था तब ये चीजें थी। तो इन दोनों का वहां पे रोल क्या है, फंक्शन क्या है, उसकी बात पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम ऑर्गन्स, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो जो मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस है या फिर फ्लेक्सेस ऑफ ओरा बैच है, इसका काम क्या होता है? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस या फ्लेक्सेस ऑफ ओरा बैच का काम होता है। और ये फ्लेक्सेस मैंने कहाँ बताया था, कहाँ प्रेजेंट होता है? मस्कुलर वॉल में। कहाँ बताया था? मस्कुलर वॉल, यानी स्टोमक की हमने एलिमेंट्री कैनाल की 4 वॉल पढ़ी थी, मुकोजा, सब मुकोजा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा या फिर एरियोला, वो आउटर एडवेंसियस वाली। उनके अंदर मस्कुलर के अंदर मिजेंट्रिक फ्लेक्सेस या फ्लेक्सेस ऑफ ओरा बैच की बात की थी, जिसका काम क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करना। इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपिटिटिव पर्पज के लिए। मिजेनेरिक फ्लेक्सेस का फंक्शन क्या होता है? मिजेनेरिक जो फ्लेक्सेस है, इट कंट्रोल सीक्रेशन। अब कौन से सीक्रेशन? वहां हमने बात की थी डाइजेस्टिव जूस की। डाइजेस्टिव जूस के जो सीक्रेशन है उसको कंट्रोल करेंगे मिजेनेरिक फ्लेक्सेस। प्रेजेंट कहां था? ये प्रेजेंट था सब मुकोजा में। और क्या थे ये? फ्लेक्सेस ऑफ न्यूरॉन थे, न्यूरॉन का गुच्छा, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके कलेक्शन जो प्रेजेंट था उसको बोला गया फ्लेक्सेस ऑफ न्यूरॉन। अब बॉडी के अंदर 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों की बात करें तो ये कंट्रोल होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, जिसको क्या बोलते हैं? एएनएस, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब 2 बातें मैंने बोली, यदि ये पैरासिम्पैथेटिक होगा तब क्या होगा, यदि ये सिंपैथेटिक होगा तो क्या होगा? यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो यदि सिंपैथेटिक, इन दोनों के ऊपर सिंपैथेटिक कोई एक्शन हो रहा है तो ये क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं? डिक्रीज द एक्टिविटी। अब देखो, समझो, यदि एक्टिविटी इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी
पेरिस्टाल्ट इसकी एक्टिविटी डिक्रीज तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज होंगे तो डाइजेशन वाला प्रोसेस स्लो होगा। यदि इसकी एक्टिविटी इस पे देखें तो कंट्रोल होगा सीक्रेशन के ऊपर, सीक्रेशन नहीं होगा, डाइजेस्टिव जूस से कम सीक्रेशन होगा तो फूड कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, यदि सिंपैथेटिक की बात करें तो सिंपैथेटिक के अंदर एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इट इंक्रीज द एक्टिविटी। अब जैसे ही एक्टिविटी इंक्रीज होगी तब क्या होगा, ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होगा तो फूड को जितना डाइजेशन टाइम लगना चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए वो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, जब आप स्टूल पास आउट एज सून एज पॉसिबल, बार बार आप वॉशरूम जाएंगे, खाना खाते ही हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा और क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यदि हम इसकी सीक्रेशन की बात करें तो सीक्रेशन इंक्रीज होगा, यदि सीक्रेशन इंक्रीज होगा तो डाइजेस्टिव जूस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। अब यदि डाइजेस्टिव जूस बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तब क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस हमें स्टूल के टाइम हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, हम ऑर्गन स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गन से हमने पढ़े थे। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइडेशन किया था, एक एसेसरी ऑर्गन एंड एक एलिमेंट्री कैनाल या फिर जीआई ट्रैक्ट के बारे में। तो अब सबसे पहला ऑर्गन कौन सा पढ़ाया था मैंने, सबसे पहला ऑर्गन यदि हम एक बार डायग्राम बना के समझते हैं कि डाइजेस्टिव जूस एलिमेंट्री कैनाल है क्या, तो एलिमेंट्री कैनाल का हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का, ये नोज है और ये माउथ और ये यहाँ से इसोफेगस इज कनेक्टेड विद डाइजेस्टिव स्टोमक इज कनेक्टेड विद ड्यूडेनम कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड विथ सीकम और ये कोलोन, सीकम एंड कोलोन डाउनवर्ड साइड में अपेंडिक्स के बाद अपर साइड में बात करें तो ये कोलोन असेंडिंग कोलोन गोज टू ट्रांसवर्स कोलोन एंड देन ट्रांसवर्स कोलोन नीचे की तरफ आया तो डिसेंडिंग कोलोन के बाद सिग्मोइड कोलोन एंड देन रेक्टम एंड देन एनस। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली हम इसी को पढ़ेंगे। अब यदि और दो स्ट्रक्चर की बात करी थी हमने तो दो स्ट्रक्चर या चार स्ट्रक्चर थी, तो सबसे पहली स्ट्रक्चर थी सैलाइवरी ग्लैंड जो यहीं प्रेजेंट होगी, नाम लिख देता हूं मैं। अपर इसको बोलते हैं नोज, देन ये वाली स्ट्रक्चर को मैंने बनाया माउथ, इस वाली स्ट्रक्चर को मैंने बनाया फेरिंग्स, ये इसोफेगस, ट्रेकिया जस्ट इसके सामने की साइड होती है, फिर ये इसके बाद स्टोमक, देन ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम, देन कोलोन। दीज थ्री पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स किसके हैं, ये तीनों पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, ठीक है। एंड ये सीकम, फिर ये असेंडिंग कोलोन, मैं एएस लिख रहा हूं, असेंडिंग इधर की जगह इधर बनाते हैं, किसको, इधर वाला ये पार्ट असेंडिंग कोलोन, देन ये ट्रांसवर्स कोलोन, टी फॉर ट्रांसवर्स कोलोन, एंड देन ये डिसेंडिंग कोलोन, डीई डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन सिग्मोइड कोलोन। ये चारों पार्ट किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। एंड देन ये रेक्टम एंड देन ये एनस, ठीक है। अब एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो एसेसरी ऑर्गन भी साथ में बना लेते हैं ताकि अपने को याद रहे और समझ में रहे कि एसेसरी ऑर्गन कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है माउथ के अंदर एसेसरी ऑर्गन कौन से प्रेजेंट है, सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलाइवरी ग्लैंड के बाद उसके बाद किसकी बात की थी, लीवर। तो लीवर इज कनेक्टेड दैट पार्ट ए ट्रायंगुलर शेप
एंड लीवर के जस्ट ऊपर ही कुछ गाल ब्लेडर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये गाल ब्लेडर कनेक्शन करके और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों के साथ में लिख के ड्यूडेनम में, हम जब लीवर पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे उसको। उसके बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर पीछे की साइड से कनेक्शन है, वो भी लीफ लाइक पेनक्रियाटिक हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला के अंदर यहाँ से आगे कनेक्शन पीछे की साइड से दिखा रहा हूँ मैं, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके जस्ट पीछे की साइड में ऐसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, ये गाल ब्लेडर एंड ये पैनक्रियाज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है और ये अपेंडिक्स। दिस इज स्ट्रक्चर नाउन एज डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जूस नहीं सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम माउथ पढ़ेंगे, फिर फेरिंग्स के बारे में, माउथ के अंदर जितनी अदर स्ट्रक्चर है, माउथ के अंदर अदर स्ट्रक्चर जैसे टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, टंग है, उनके बारे में बात करेंगे, फिर इसोफेगस के बारे में, फिर स्टोमक के बारे में, देन हम एक पार्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर भी एक पढ़ेंगे, फिर पैनक्रियाज, और ऐसे करके धीरे धीरे एक एक दो पार्ट पढ़ के हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट खत्म करेंगे। ये स्ट्रक्चर आप चाहो तो इसको बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यदि फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट ऑर्गन मैंने कौन सा बनाया, माउथ को बनाया। तो माउथ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है या माउथ होता क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो छोटी सी एक डायग्राम में पहले माउथ का इधर बना देता हूँ भाई, ताकि आपको मैं भी समझा सकूँ कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माउथ और दिस इज द, ये ऊपर वाला नोज है और ये नीचे वाला माउथ है। ठीक है, समझ लो इसको। ठीक है, ऐसे ही होता है सेम एज लाइक जब हम ऐसे बनाना चाहेंगे। तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कौन सी, माउथ। तो माउथ की बात करें, सबसे पहले माउथ के अंदर वाली जो लेयर है वो किससे बनी हुई होती है बताओ मुझे। फिर मैं बात को बताता हूं किसकी बनी होगी, अंदर वाली इंटरनल कंप्लीट लेयर बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। आप पॉइंट बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है एज अकॉर्डिंग टू योर कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं हम कंपटीशन पर्पज़ के लिए या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, अब यदि हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है कौन, माउथ के अंदर वाली पूरी लेयर। यदि हम माउथ की डिवाइडेशन करते हैं, माउथ की ही डिवाइडेशन करें तो माउथ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ओरल कैविटी एंड देन एक को बोलेंगे हम वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल। आगे बात समझ में, एक माउथ को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक को बोला ओरल कैविटी और एक को बोला वेस्टिब्यूल। यदि हम ओरल कैविटी या वेस्टिब्यूल की बात करें तो सबसे पहले वेस्टिब्यूल को समझो। ये वेस्टिब्यूल क्या होता है, स्पेस बिटवीन गम्स एंड टीथ और गम्स के बीच का स्पेस। अपने अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी समझो कि माउथ के अंदर गम्स और टीथ दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूल्स। टीथ नहीं, चिक्स बोलते हैं, सॉरी चिक्स, गाल। टीथ एंड गम्स के बीच में, या फिर गम्स टीथ ही आ गया ना, गम्स और टीथ एक ही बात है। उन दोनों के बीच वाला जो पार्ट है ना, बिटवीन, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल। तो ओरल कैविटी क्या होगी, रिमेनिंग पार्ट जो होगा, रिमेनिंग पार्ट अदर देन वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अलावा जो भी पार्ट है उस पार्ट को क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी। आ गई यहां तक बात समझ में। अब बात करते हैं रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल में तो रूफ होती ही नहीं है, तो किस में प्रेजेंट होगी, ओरल कैविटी के अंदर रूफ प्रेजेंट होती है। रूफ क्या,
अपर, जो अपर साइड के अंदर देखते हैं हम अंगूठा लगा के, तो ऊपर में आगे की साइड में थोड़ा खुरदरा है, पीछे की साइड में सॉफ्ट है, हम उसकी बात करते हैं। तो रूफ ऑफ ओरल कैविटी, मैं मिटाने के बाद बात करेंगे ताकि थोड़ा अच्छे से अपने को भी ब्लैक बोर्ड पे जगह मिले लिखने लायक। रूफ ऑफ ओरल कैविटी, छत किसकी? ओरल कैविटी। तो रूफ ऑफ ओरल कैविटी को भी वही सेम दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं हार्ड और एक को बोलते हैं सॉफ्ट। और इस रूफ ऑफ ओरल कैविटी का बात करें, इसका नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। ठीक है, PALATE, पैलेट बोलते हैं इसको। यदि रूफ ऑफ हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के अंदर किसको, पैलेट को डिवाइड किया गया या रूफ ऑफ ओरल कैविटी को डिवाइडेशन किया गया। अब यदि हार्ड पैलेट की बात करता हूं मैं, तो एंटीरियर जो पार्ट है, कौन सा? एंटीरियर पार्ट, आगे वाला हिस्सा जो है वो बना होता है हार्ड। अंगूठा लगा के देखो, हार्ड बना हुआ है। तो वो किस चीज के बना हुआ है? वो मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से मिलकर के बना हुआ है। एंटीरियर पार्ट ऑफ रूफ या पैलेट की बात करते हैं। अब इसके अंदर अब फिर देखो एक बार, अब हमें क्या होता है, थोड़ा खुरदरा महसूस हो रहा है, एज लाइक ए ब्रेकर, जिसको बोलते हैं पैलेटाइन रुगी। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन, RUGAE, रुगी। पैलेटाइन रुगी, इसको रुगी या रुगी जो भी प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं इसको रुगी ही पढ़ता हूँ और रुगी ही बोलते हैं। तो पैलेटाइन रुगी या रूज, जो भी चीज़ आप समझा चाहो। अब बात करते हैं, ये एंटीरियर पार्ट था, तो पोस्टीरियर पार्ट क्या है? पोस्टीरियर पार्ट क्या है? सॉफ्ट का बना हुआ है, तो एज लाइक पोस्टीरियर पार्ट। सॉफ्ट पार्ट कौन सा है? पोस्टीरियर बना हुआ है। ये मैक्सिला एंड पैलेटाइन से बना हुआ है। तो ये किससे मिलके बना हुआ है? ये बना हुआ है मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, मुंह में आप जब थोड़ा सा अंदर की साइड हम अंगूठा डालते हैं तो अपने को थोड़ा सॉफ्ट फील हो रहा है, आगे की साइड में थोड़ा हार्ड फील हो रहा है। तो एंटीरियर पार्ट जो है वो मैक्सिला एंड पैलेटाइन का बना हुआ है, और पोस्टीरियर जो पार्ट है वो मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अब इसके जस्ट पीछे मसल्स, इसके अलावा इसमें क्या है? इसके जस्ट पीछे कर्व्ड फोल्ड मसल्स प्रेजेंट है। क्या कर्व्ड फोल्ड मसल्स प्रेजेंट है? कर्व्ड फोल्ड मसल्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं उल्वा, UVULA, उल्वा। ठीक है, देखना इसकी स्पेलिंग UVULA कन्फर्म है, यही होगी। बाकी आप चेक कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। अब इस उल्वा का काम क्या होता है? ये क्या करता है? स्वॉल्विंग करते हैं हम जब, एट द टाइम ऑफ स्वॉल्विंग, ये स्वॉल्विंग के टाइम काम करता है नेजोफेरिंग्स को बंद करने का। नेजोफेरिंग्स को क्लोज कर देता है, ताकि जो हम सांस ले रहे हैं उसके साथ ट्रेकिया के अंदर वो फूड ना चला जाए, उसकी प्रिवेंट करने के लिए उल्वा काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद हम माउथ की अदर जो ऑर्गन्स है, माउथ में जो अदर चीज़ें, अदर वो जो प्रेजेंट है उनके बारे में। जैसे कि माउथ के अंदर सबसे पहला हम इसका इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो टंग। टंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टंग? TONGUE, ठीक है, स्पेलिंग ये यू है। टंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय टंग? माउथ का ही एक ऑर्गन है, तो टंग क्या है? टंग इज ए वॉलेंट्री मसल्स। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए वॉलेंट्री मसल। अब वॉलेंट्री का मतलब क्या है? जो वॉलेंट्री का मतलब वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है। इट कैन कंट्रोल बाई ह्यूमन, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बोलना है तो बोल रहे हैं, नहीं बोलना है तो नहीं बोलते हैं, मौन धारण करना है तो मौन धारण कर लेते हैं,
और बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। तो ये अपने कंट्रोल में है, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन नहीं करती है बट हेल्प करती है प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन तो इंटरनली होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कवर्ड बाई नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। किसके द्वारा कवर्ड रहती है? नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा क्या होता है? कवर होती है। यहां तक बात। नेक्स्ट क्या होता है? पोस्टीरियरली कनेक्ट विथ हायोइड बोन। बैक साइड से माउथ के, जैसे ये माउथ की स्ट्रक्चर है, मैं बनाता हूं तो इसमें टंग है, तो पीछे की साइड से, ये फ्रंट जिब में बना रहा हूं तो ये पीछे की साइड से यहाँ एक हायोइड बोन से कनेक्शन, इसका कनेक्शन रहता है। ये बात है। इट कनेक्ट पोस्टीरियरली, बैक साइड से। फ्रंट साइड से क्या होती है? मतलब इंफीरियर पार्ट ऑफ, नेक्स्ट inferior part of tongue attach with the floor of mouth, attach with the floor of mouth and क्या करता है? and make a fold, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? फ्रेन्यूलम। इंटरनली आपकी जीभ से देखो, समझने की कोशिश करो। जीभ के नीचे की साइड में जो कनेक्शन है, फ्लोर के नीचे की साइड में जीभ का और माउथ का एक कनेक्शन है, और बीच में एक कट मसल शो हो रही है, दिख पता फील हो रही है, उसको बोला जाता है फ्रेन्यूलम। पीछे की साइड से टंग कनेक्ट है हायोइड बोन से, कवर्ड रहती है नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से, वॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एंटीरियर जो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री। एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री, ठीक है। एंटीरियर पार्ट तो हम फ्रीली मूव करवा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इट डिवाइडेड बाई द सल्कस टर्मिनल्स। किससे डिवाइडेड होती है? सल्कस टर्मिनल्स के द्वारा। अब एक डायग्राम बनाते हैं टंग का, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि टंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस साइड बना लेते हैं। ये मान लो मैं एक टंग बना रहा हूँ, ठीक है। हाफ 1/3, यानी इसका 1/3 ऊपर हाफ डिवाइडेड किया, ये 1/3 एंड देन ये 2/3, ठीक है। 1/3 और 2/3 में इसका डिवाइडेशन होता है। तो जो 1/3 पार्ट है इसको बोला जाता है फेरेंजियल। कौन सा बोला जाएगा? फेरेंजियल। फेरेंजियल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये ओरल पार्ट है। मतलब ये वाला पार्टीशन, ये वाला पार्ट फेरेंजियल, फेरिंग्स वाले हिस्से में, पीछे की साइड में, बैक साइड में है, और ये वाला जो पार्ट है ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? ओरल कैविटी एंड फ्रंटल कैविटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट जो फेरेंजियल पार्ट है उसमें प्रेजेंट होंगे लिंगुअल ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होंगे?
लिंगुअल ग्लैंड्स। काम क्या होगा? लिंगुअल ग्लैंड्स का काम होगा लाइपेज का सीक्रेशन करना। किसका सीक्रेशन करना? सीक्रेशन ऑफ लाइपेज। ठीक है, ये जो डिवाइडेशन है इसको बोला जाता है सल्कस टर्मिनल्स। क्या बोला जाता है? इस डिवाइडेशन पार्ट को क्या बोला जाएगा? सल्कस टर्मिनल्स। डिवाइडेड इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। 2/3 पार्ट ओरल को और 1/3 पार्ट फेरेंजियल को डिवाइड करता है सल्कस टर्मिनल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सल्कस टर्मिनल्स जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पेपिला प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कुछ पेपिलाई प्रेजेंट होती है। अब जैसे पेपिलाई की बात करें तो पेपिलाई भी 4 पार्ट में प्रेजेंट होती है। एक मैं डिवाइडेशन बस ऐसे ही कर रहा हूँ, 2 और 3, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 और 3 4। ऐसे डिवाइडेशन किया है बस एज ए देखने के लिए कि भाई हाँ ये डिवाइडेशन है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो पेपिलाई प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं सर्कमविलेट। क्या बोलते हैं? सर्कमविलेट। अब फंक्शन भी बात करेंगे कि सर्कमविलेट का फंक्शंस काम क्या होता है। बस समझते हैं कि कौन कौन सी जगह कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डाउनवर्ड में। डाउनवर्ड में सबसे नीचे की साइड में फ्यूंजिफॉर्म। ठीक है, इसके कौन सी होंगी? फ्यूंजिफॉर्म। डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी ऐसे। नेक्स्ट की बात करें तो सर्कमविलेट के जस्ट नीचे या फिर फ्यूंजिफॉर्म के जस्ट ऊपर इसको बोला जाएगा फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म। और फिलीफॉर्म के ऊपर ये साइड में फिलीफॉर्म और लेटरली ऐसे, ये लेटरली बस सिर्फ थोड़ी सी दूर में लेटरली, इनको बोला जाता है फोलेट। क्या बोला जाता है? फोलेट। 4 स्ट्रक्चर्स, 4 पेपिलाई इसके अंदर प्रेजेंट होती है। 4 पेपिलाई की हम बात करें तो पहली वाली को सर्कमविलेट, फंजिफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड फोलेट, 4 तरीके की पेपिलाई प्रेजेंट है। पेपिलाई का काम क्या होता है? पेपिलाई का काम होता है, पेपिलाई इज आल्सो नाउन एज, आप कह सकते हो पेपिलाई का फंक्शन होता है टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स मतलब जो भी हम चीजें खा रहे हैं उन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए काम में क्या आएंगी? पेपिलाई। ठीक है, अब यदि फेरेंजियल पार्ट की बात करें तो फेरेंजियल पार्ट के अंदर मैंने बताया लिंगुअल ग्लैंड है जो सीक्रेशन करती है लाइपेज का, जिसको लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं, सीक्रेशन करते हैं। ओरल पार्ट है, ओरल पार्ट के अंदर 4 पेपिलाई प्रेजेंट होती है, सर्कमविलेट, फिलीफॉर्म, फंगिफॉर्म एंड फोलेट। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सर्कमविलेट की। सबसे पहला सर्कमविलेट क्या काम होता है? सर्कमविलेट या होती कहाँ है? तो सर्कमविलेट प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल टंग। ठीक है, ओरल में जो हमने डिवाइडेशन किया था, ओरल पार्ट था, ओरल पार्ट को डिवाइडेशन किया था उसके पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो इट प्रेजेंट पोस्टीरियर टू ओरल पार्ट। ठीक है, ओरल जो पार्ट है उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट कौन है? सर्कमविलेट। नेक्स्ट की बात करें तो सर्कमविलेट के बाद कौन सी है? ये होती कैसे है? ये इन्वर्टेड वी शेप होती है। कैसी होगी? इन्वर्टेड वी शेप। ये वाली इन्वर्टेड वी बना दो बस, मैंने पहले डायग्राम बना दिया लेकिन थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। इन्वर्टेड वी शेप एंड डॉट डॉट स्ट्रक्चर इसके बीच में प्रेजेंट होती है।
उसके बाद क्या करते हैं, और क्या होगी, लार्जेस्ट इन शेप, ठीक है, लार्जेस्ट इन शेप बट लेस इन नंबर। नंबर के अंदर क्या होंगी, कम होंगी, बट शेप की बात करें तो इन सब में से सबसे बड़ी ये होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट इसके अपोजिट वाले की बात करेंगे, फ्रिंजिफॉर्म। फ्रिंजिफॉर्म क्या होगी, इसके अपोजिट में प्रेजेंट होगी। ऊपर वाला थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको नीचे दिखाई दे जाए। प्रेजेंट, टिप एंड लेटरल। थोड़ा सा लेटरल भी गई थी, देखो ये टिप पे प्रेजेंट है एंड देन गोज टू लेटरल, ये थोड़ा सा लेटरल साइड में भी प्रेजेंट है, ठीक है। शेप की बात करें तो शेप कैसी होगी, मशरूम शेप की होगी। शेप की बात करें तो मशरूम, मशरूम देखा है, एज लाइक ऐसे, इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट बनाया, ये मशरूम शेप्स की। और कभी कभार हम देखते हैं तो जेब पे जब छाले वगैरह हो जाते हैं तो अपने को ये शो भी होने लग जाती है, मशरूम शेप्स की ये यहाँ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करें फिलीफॉर्म, इसके जस्ट ऊपर वाली, फिलीफॉर्म की बात करते हैं तो फिलीफॉर्म क्या होगी, प्रेजेंट सुपीरियर टू द टंग। देखो ये भी नहीं चल रहा अब तो, प्रेजेंट सुपीरियर टू द टंग, टंग के सुपीरियरली ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। और क्या होगा, स्मॉलेस्ट पेपिलाई होगी और मोर इन नंबर्स होगी, स्मॉलेस्ट होगी और मोर इन नंबर्स। ये लेस इन नंबर्स थी और ये मोर इन नंबर्स है, दोनों में याद रख सकते हो आप, क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पेपिलाई ऐसी कौन सी है जो सबसे कम प्रेजेंट होती है तो सर्कमविलेट, और पेपिलाई ऐसी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म। नेक्स्ट फोलेट, फोलेट की बात करें तो फोलेट क्या होगा, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, प्रेजेंट लेटरल साइड ऑफ टंग, ठीक है। ये देखो ये लेटरली मैंने बनाई है ना फोलेट वाली, और ये उस तरफ बस थोड़ी सी दूर में लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। और ख़ास बात ये है, these are non functional in ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर इनका कोई भी काम या कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी फंक्शंस कोई भी रोल ह्यूमन बींग के अंदर नहीं होता है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शंस करता है, तो जो एक नंबर पार्ट है ऊपर ही ऊपर वाला वो काम करेगा बिटर का। फर्स्ट नंबर पार्ट फंक्शन एज ए बिटर,
अब यदि पेपिलाई की बात करें तो कौन सी पेपिलाई बिटर का काम कर रही है? सर्कमविलेट फंक्शन एज लाइक बिटरनेस। नेक्स्ट बात करें 2 नंबर की। 2 नंबर पे कौन सी पेपिलाई है? 2 नंबर पे जो पेपिलाई प्रेजेंट है वो फिलीफॉर्म दोनों में प्रेजेंट है, और फिलीफॉर्म का काम क्या होता है? सोरनेस को प्रेजेंट करना। 3rd नंबर एंड 4th नंबर की बात करें तो 3rd नंबर पे कौन सी आ गई? सेम एज लाइक यही आई है, फिलीफॉर्म, तो सोर भी होगा एंड साल्टी भी होगा। सोर भी होगा और साल्ट भी होगा। एंड एट लास्ट 4th नंबर फिंजीफॉर्म के काम क्या होता है? स्वीट को टेस्ट करना। 4 पेपिलाई 4 फंक्शंस ये होते हैं, यानी सर्कमविलेट फंक्शन एज लाइक बिटरनेस, फिलीफॉर्म फंक्शन एज लाइक सोर, सोर एंड सॉल्टी भी फंक्शन करती है, लेकिन ये वाला पार्ट 3rd जो पार्ट है वो, एंड स्वीटनेस एज ए टिप ऑफ द टंग पार्ट करती है किसका? टेस्ट करने का, यानी इनको बोला जाता है टेस्ट बड्स ऑफ टंग। नेक्स्ट बात करते हैं 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द टंग। 2 प्रकार की मसल्स टंग के अंदर प्रेजेंट होती है। दोनों का रोल क्या क्या होता है, जैसे क्या फंक्शंस हैं जो मसल्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं। तो 2 प्रकार की मसल्स कौन कौन सी होंगी और क्या क्या रोल उनका टंग के अंदर होता है। जो सबसे पहली जो मसल्स है उसको बोला जाता है एक्सट्रेंसिक मसल्स, एंड एक होती है इंट्रेंसिक मसल। एक्सट्रेंसिक मसल्स एंड इंट्रेंसिक मसल्स। तो काम क्या होगा एक्सट्रेंसिक मसल्स का? एक्सट्रेंसिक मसल्स जो होगी वो हेल्प करेगी किसमें? मूवमेंट ऑफ द टंग, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ टंग। टंग का जो भी मूवमेंट होगा उसको कौन सी मसल्स करती है? एक्सट्रेंसिक मसल्स। और इंट्रेंसिक मसल्स की बात करें तो हेल्प इन चेंज द शेप ऑफ टंग, हेल्प इन टू चेंज द शेप ऑफ मसल्स। कैसे? देखो मूवमेंट इधर उधर हिल रही है तो वो सारा काम कौन कर रही है? एक्सट्रेंसिक मसल्स कर रही है। बट कभी कभार सीटी बजाने के लिए ऐसे शेप वी शेप बनाते हैं, कोई अदर स्ट्रक्चर अंदर इंटरनली फोल्ड कर रहे हैं, ये जो सारा काम करेगी वो इंट्रेंसिक मसल्स का काम करेगी। 2 प्रकार की मसल्स प्रेजेंट होती है किसमें? टंग के अंदर, और दोनों के फंक्शंस ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स की, कि कौन कौन सी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और क्या क्या उनका रोल होता है। तो 3 प्रकार की सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिनका नाम होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। इनके फंक्शंस की बात करें और उसके बाद एक ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कौन सी डक्ट से कहाँ सैलाइवेशन सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स की। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ में प्रेजेंट होती है। काम क्या होता है? सलाइवा का सीक्रेशन करना होता है, और उस सलाइवा का फिर फंक्शंस क्या होते हैं उन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, 2 प्रकार की ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, एक एंडोक्राइन एंड एक एक्सोक्राइन। तो एक ये कैसे टाइप की होती है? ये एक्सोक्राइन टाइप की होती है, मतलब डक्ट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डक्ट सलाइवा या क्या जो भी सीक्रेशन हो रहा है, ग्लैंड जो भी सीक्रेशन कर रही है उसको डक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में या अदर जो पार्ट है उसमें डालना, उसको बोला जाता है एक्सोक्राइन। और विदाउट डक्ट डायरेक्ट विथ कांटेक्ट विथ ब्लड होता है, उसको क्या बोला जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये कैसे प्रकार की है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब डक्ट प्रेजेंट होगी, जो भी सीक्रेशन होगा सलाइवा का विद द हेल्प ऑफ डक्ट ये माउथ के अंदर ड्रेन करेगी। तो जो सबसे पहली जो ग्लैंड है उसको बोला जाता है पैरोटिड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड।
मैं पैरोटिड सिर्फ ग्लैंड लिख रहा हूँ, सलाइवरी आप खुद लिख लेना, ठीक है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है नंबर के अंदर, तो नंबर्स में 2 होती है, नंबर्स में 2 होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या होगी, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ग्लैंड नहीं है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट है। सलाइवरी ग्लैंड जितनी भी हम पढ़ेंगे 2 3 4 जितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उन सब में ये लार्जेस्ट होती है। क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट कि विच इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑप्शंस आपको दे देगा, ऑप्शंस में यदि ये ऑप्शन है तो आपका ये करेक्ट जाएगा। उसकी बात करें तो एंटी प्रेजेंट कहाँ होगी, तो ये प्रेजेंट होती है एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर। जो ईयर होता है उसके सामने की साइड में एंटीरियर एंड इंफीरियर यानी डाउनवर्ड यानी कि कुछ यहाँ पे, और जिसको यदि हम बात करें एक्वोस्टिक मीएटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वोस्टिक मीएटस। एक्वोस्टिक मीएटस नाम की एक ईयर और इन दोनों के कनेक्शन के बीच में, मैक्सिला एंड मैंडिबल के कनेक्शन के बीच में, एंड एंटीरियर एंड इंफीरियर, एंटीरियर मतलब सामने की साइड में और इंफीरियर मानी नीचे की साइड में, किसके, ईयर की साइड में प्रेजेंट होती है। अब जो पैरोटिड ग्लैंड है ये ड्रेन करेगी किसको, सलाइवा को, तो कहाँ ड्रेन करेगी, माउथ में ड्रेन करेगी, तो माउथ में ये लेके आती है विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड डक्ट, इजीली याद हो जाएगा पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड डक्ट है, याद हो गया, काम फिट। और कहाँ ड्रेन करेगी, ड्रेन करेगी सेकंड अपर मोलार टीथ में, जो टीथ होता है अपना वहां के सेकंड अपर मोलार टीथ है, सेकंड नंबर का, उसके वहां पे इसको ड्रेन करेगी। टीथ की भी बात करेंगे जब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कितने प्रकार के टीथ प्रेजेंट होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर एंड कैनाइन, 4 प्रकार के टीथ होते हैं। तो जो मोलार है वो भी कौन सा, सेकंड अपर मोलार, पीछे की साइड से मोलार अपर, प्री के बाद मोलार, मोलार का सेकंड नंबर वाला, सेकंड अपर मोलार टीथ है, वहां पे ये लाके किसको ड्रेन करेगी, सलाइवा को ड्रेन करेगी। और फिर सलाइवा का काम क्या होगा, जब हम फूड ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना। अब जो पैरोटिड डक्ट है, पैरोटिड डक्ट के अलावा इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्टेनसन डक्ट, स्टेनसन डक्ट। यही चीज याद रखनी है, पैरोटिड वाला तो याद रहता ही रहता है। स्टेनसन डक्ट किस क्या बोलते हैं, स्टेनसन डक्ट दूसरा नाम है पैरोटिड डक्ट का, याद रखने वाली चीज ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी ग्लैंड होगी, नेक्स्ट वाली जो ग्लैंड होगी उसको बोला जाएगा सब मैंडिबुलर। सेम ऐसे ही पढ़ेंगे सब मैंडिबुलर को भी, सेकंड नंबर की ग्लैंड सब मैंडिबुलर, नाम से ही नजर आ रहा है कि कहाँ प्रेजेंट होगी, मैंडिबुलर के अंदर। तो इसकी बात करें तो कहाँ प्रेजेंट होगी, एट द जंक्शंस ऑफ जा, जंक्शन ऑफ एंगल ऑफ जा, जहां ये एंगल बन रहा है, एंगल जा का जो एंगल बन रहा है वहां ये प्रेजेंट होगी, या फिर नीयर टू द मैंडिबल, नीयर टू द मैंडिबल, मैंडिबल के नियर में पाई जाती है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर की बात करें तो ये भी ड्रेन करेगी, एक्सोक्राइन है, तीनों की तीनों एक्सोक्राइन है, तो किस डक्ट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डक्ट, नाम क्या होगा उसका,
वाल्टोन्स डक्ट। कौन सी डक्ट होगी? वाल्टोन, WHARTONS, वाल्टोन्स डक्ट। विद द हेल्प ऑफ वाल्टोन्स डक्ट की हेल्प के द्वारा ये अपने सलाइवा को कहाँ ड्रेन करेगी? माउथ के अंदर। लेकिन ड्रेन कहाँ करेगी? ड्रेन करेगी लेटरल साइड या साइड ऑफ फ्रेन्यूलम। अब फ्रेन्यूलम मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कहाँ प्रेजेंट होता है? टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ से कनेक्शन करता है, उसको क्या बोला जाता है? फ्रेन्यूलम। तो फ्रेन्यूलम के लेटरल साइड, दोनों साइड में ये ओपन होगी आके, बोथ साइड के अंदर ओपन होती है। नेक्स्ट, इस ग्लैंड की खास बात क्या होती है? इट फॉर्म 60 to 70% ऑफ सलाइवा। 60 से 70% जो सलाइवा होता है, सलाइवा का जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सलाइवा 60 to 70% इस ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। रिमेनिंग जो 30% है वो पैरोटिड एंड जो हम लास्ट तीसरी पढ़ेंगे उसके द्वारा बनाया जाएगा। आ गई बात समझ में? इसका वाटसन डक्ट्स का इसकी दूसरा भी नाम याद कर लो, इजीली याद रहेगा, सब मैंडिबुलर डक्ट। सब मैंडिबुलर डक्ट जो नाम है ग्लैंड का वही नाम होगा। इतना इजी क्वेश्चन कोई नहीं देगा तो ये वाला देगा, वाटसन डक्ट, पैरोटिड वाला स्टेनसन डक्ट। ठीक है। थर्ड वाली ग्लैंड, थर्ड वाली सब लिंगुअल ग्लैंड। टंग का दूसरा नाम लिंगुअल भी होता है। तो दूसरी ग्लैंड कौन सी है? सब का मतलब जस्ट बिलो द टंग। तो सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी? जस्ट बिलो टंग या फ्लोर ऑफ द माउथ। सब लिंगुअल ग्लैंड, सलाइवरी खुद लगा लेना, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है ये, कभी ग्लैंड समझ लो, ठीक है ना। सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट बिलो द टंग या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ का जो फ्लोर है उसके जस्ट नीचे या टंग के जस्ट बिलो के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो ये किस ग्लैंड, किस डक्ट के थ्रू ड्रेन करती है? तो ये ड्रेन करती है सब लिंगुअल डक्ट या फिर अदर नाम की हम बात करें, लेकिन ओपन होंगी। कैसे ओपन होंगी? ये बहुत सारी डक्ट, न्यूमरस डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? बहुत सारी डक्ट बनाती है, न्यूमरस डक्ट। बहुत सारी डक्ट के थ्रू, एक डक्ट नहीं आती है, न्यूमरस डक्ट के थ्रू ओपन होती है, बहुत सारी डक्ट के थ्रू ओपन होती है। यदि इसकी दूसरी डक्ट, दूसरा नाम याद करें तो दूसरा नाम है रिवीनियन डक्ट, REVINIAN, रिवीनियन डक्ट। एक नाम तो रिवीनियन डक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नाम क्या होगा? बार्थोलियन डक्ट। क्या नाम होगा? बार्थोलियन डक्ट भी इसका नाम होगा। रिवीनियन डक्ट के द्वारा या बार्थोलियन डक्ट के द्वारा क्या करेगी? ये न्यूमरस डक्ट बना के ओपन होगी ये फ्लोर ऑफ द माउथ में, और वहीं ये ओपन होगी। ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होंगे सलाइवा के। फिर इसके बाद बात करेंगे हम कि हम इसको याद कैसे करें, कौन सी डक्ट का नाम क्या है। ठीक है। चाहो तो पहले बता दें लेकिन लास्ट में बताएंगे। अब फंक्शंस ऑफ सलाइवा, क्या फंक्शंस होंगे सलाइवा के? बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे तो क्या, 2-4 ही तो फंक्शन होंगे। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का फंक्शंस क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर ये प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं?
तो 99.5% ये किससे मिलके बना हुआ होता है? वाटर से। एंड 0.5% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सोल्ट प्रेजेंट होता है। याद रखने वाली बात है। सलाइवा में वाटर कितना? 99.5% वाटर प्रेजेंट है एंड 0.5% क्या प्रेजेंट है? साल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंजाइम। बैक्टीरियोस्टेटिक एंजाइम जिसको क्या बोला जाएगा? लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम एक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कैसा है? बैक्टीरियोस्टेटिक है। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक, ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया को स्टॉप करने वाले या फिर बैक्टीरिया को किल करने वाले एंजाइम्स, दो प्रकार के एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होगा? जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज एंड अदर नेम इसको हम बोलते हैं टाइलिन। काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ या एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम CHO भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फंक्शन करता है। अब फंक्शन कैसे करेगा? जैसे हम खा रहे हैं तो खाते क्या हैं? पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। तो हम पॉलीसेकेराइड खाते हैं। हमने क्या किया? पॉलीसेकेराइड खाया। पॉलीसेकेराइड खाने के बाद उसके ऊपर फंक्शन किसने किया? अमाइलेज ने। अमाइलेज ने अपना फंक्शन किया। अमाइलेज फंक्शन करेगा तो ये जो पॉलीसेकेराइड है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? स्टार्च और शुगर वगैरह में, शुगर या फिर स्टार्च वगैरह में। और ये जो स्टार्च और शुगर है ये किस क्या होती है? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड क्या है? इजीली डाइजेस्टेबल है, हम इजीली इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। यदि हम इसकी एंटीबॉडी की बात करें कि इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, याद रख लो, IgA। सलाइवा, सलाइवा से SALIVA, याद रखो, A से A, IgA एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यदि इसकी पीएच की बात करें तो पीएच कितना होगा इसका? 6.35 टू 6.85, यानी हम कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक, एसिडिक स्लाइटली ये प्रेजेंट होता है। पर डे में सिक्रेशन कितना होता है? क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मच सिक्रेशन पर डे ऑफ सलाइवा? तो 1 to 1.5 लीटर। कितना होगा? 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन होगा सलाइवा का। 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन होगा। अब बात करते हैं, मैंने कहा था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको किसको याद करने के लिए? सलाइवरी ग्लैंड्स को। तो सलाइवरी ग्लैंड्स को याद करने की जो ट्रिक है उसको बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स को याद करने की जो ट्रिक है उसको बोलते हैं, देखो अभी याद करते हैं, इजीली याद कर लेना, तुक्का फिट, सुपर हिट। कन्फ्यूजन तो शायद कभी नहीं होगा यदि आपको ये लाइन याद रह जाएगी और इजीली वाली लाइन है। ठीक है, तो याद क्या करना है आपको? याद करना है प्राइम मिनिस्टर लालू
had scant river scanted water river bath, scanted water river bath। मतलब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर लालू ने स्कैंट मतलब खुशबूदार पानी किसका था, नदी का, उसमें क्या किया, नहाया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्या करना है, फर्स्ट वर्ड ले लो। किसका फर्स्ट वर्ड, पी फॉर प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट ले लो, एम फॉर मिनिस्टर का, एल फॉर लालू का, हेड को छोड़ दो, स्कैंटेड ले लो, वाटर ले लो, रिवर ले लो एंड बाथ ले लो। आ गई बात समझ में। तो P को कनेक्ट करो, P इज कनेक्टेड विथ S, P कनेक्टेड विथ S, M कनेक्टेड विथ W, L कनेक्टेड विथ R एंड B। आ गई बात समझ में। अब देखो मैं बताता हूं, P फॉर पैरोटिड, तो S फॉर एक्सटेंशन, M फॉर सबमैंडिबुलर, तो W फॉर वाटन्स डक्ट, एंड देन L फॉर सबलिंगुअल, तो देन R फॉर वेन्स, REVIANIANS, REVIANIAN, रिवेनियन डक्ट एंड बार्थोलियन डक्ट। आ गई याद समझ में, रिवेनियन डक्ट एंड बार्थोलियन डक्ट। करना कुछ नहीं है, याद करना है, प्राइम मिनिस्टर लालू हैड स्कैंटेड वाटर रिवर बाथ। इसको याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, P कनेक्टेड विथ S, M कनेक्टेड विथ W, L कनेक्टेड विथ R एंड B। तो P फॉर पैरोटिड, एक्सटेंशन डक्ट, सबमैंडिबुलर, वाटसन डक्ट, सबलिंगुअल, रिवेनियन डक्ट एंड बार्थोलियन डक्ट। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट रिमेनिंग रहा है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले।